आकाश के आने से बीजेपी वाले थर थर कांप रहे हैं। उनका जो समीकरण था ना, महागठबंधन ने दरका दिया। बिल्कुल 100%। कोई बाजी लगा दे 10 लाख के, तो मैं 10 लाख के बाजी लगाने वाला हूं। महाराजगंज से आकाश सांसद होगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आकाश ने तो किसी को कुछ कहा नहीं। अब आकाश के बारे में बाहरी और भीतरी कहने वाले लोग कहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो मानसिक रूप से अब विकृत हो गए, हार के डर से कांप रहे हैं। भाजपाई कुनबे जो है इस देश के एयर इंडिया को बेचकर, इस देश के स्टेशन को बेचकर, रेल को बेचकर, कोल को बेचकर, भेल को बेचकर, फर्टिलाइजर्स को बेचकर जो कमीशन भाजपा के लोगों ने जमा किया है, वो सबका हिसाब जो है महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, तो सबका हिसाब लिया जाएगा भाजपाइयों से। उनकी तो अब ये स्थिति आगे की सैनिटरी पैड बांटने लगे, उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। उन्हीं से पूछिएगा कहाँ बांटते हैं, किसको देते हैं। बोल रहे हैं कि राजद को नो नोटिस, कोई नोटिस नहीं है। एरू गरू नत्थु खैरू का कोई नोटिस नहीं होती। महाराजगंज में जो कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी उतारा गया है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आकाश जो है इंग्लैंड से आए हैं और महाराजगंज की धरती इतनी कमजोर नहीं है कि इंग्लैंड से वो व्यक्ति। भाई, आकाश के आने से बीजेपी वाले थर थर कांप रहे हैं। उनका जो समीकरण था ना, महागठबंधन ने दरका दिया। तो बचा क्या उनको कहने के लिए? जो उनका कॉम्बिनेशन सब पूरी तौर पर जो है छत बिछत हो गया। महागठबंधन प्रचुर जो है, महागठबंधन जो है के पास प्रचुर मत है और प्रचंड मत से जो है महागठबंधन वहां जीतने जा रहा है। तो ये बाहरी कह रहे हैं, भीतरी कह रहे हैं। ये बाहरी भीतरी कौन कहता है? जिसको सबसे ज्यादा डर होता है। आकाश ने तो किसी को कुछ कहा नहीं। अब आकाश के बारे में बाहरी और भीतरी कहने वाले लोग कहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो मानसिक रूप से अब विकृत हो गए, हार के डर से कांप रहे हैं। कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन भी सुनने में आ रहा है कि मिल रहा है, तो बिल्कुल, हमने तो कह दिया कि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने तो हरी झंडी दे दी। कई दलों के जो नेता हैं, उनके दिल तो महागठबंधन के साथ है, उनके कार्यकर्ता महागठबंधन के साथ है। तो वहाँ भाजपा का जो है जनाजा तो चुनाव शुरू होने से पहले ही निकल गया। ऐसे हैं जो कि राजद को छल करने का आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ छल हुआ है। बोल रहे हैं कि राजद को नो नोटिस, कोई नोटिस नहीं है। एरू गरू नत्थु खैरू का कोई नोटिस नहीं होती। तो क्या लगता है इस बार महाराजगंज के सांसद आकाश सिंह बन पाएंगे? बिल्कुल 100%। कोई बाजी लगा दे 10 लाख के, तो मैं 10 लाख के बाजी लगाने वाला हूं। महाराजगंज से आकाश सांसद होगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तो महाराजगंज में अगर सांसद बनते हैं आकाश सिंह, तो मतलब पहली प्राथमिकता क्या होगी महाराजगंज में? विशेष क्या करने जाएंगे? आप पहले नंबर जाए, महाराजगंज के सांसद हो या देश के सांसद, महागठबंधन के सांसद, उसकी पहली प्राथमिकता होगी इस देश के संविधान को बचाना। दूसरी प्राथमिकता होगा किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों को जो बेसिक सुविधा है उपलब्ध कराना। नौजवानों को 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना, 10 केजी फ्री अनाज देना, 200 यूनिट फ्री बिजली देना। ये महागठबंधन के सांसदों की प्राथमिकता होगी। दिल्ली में सरकार बनेगी तो जितने भाजपाई कुनबे जो है इस देश के एयर इंडिया को बेचकर, इस देश के स्टेशन को बेचकर, रेल को बेचकर, कोल को बेचकर, भेल को बेचकर, फर्टिलाइजर्स को बेचकर जो कमीशन भाजपा के लोगों ने जमा किया है, वो सबका हिसाब जो है महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, तो सबका हिसाब लिया जाएगा भाजपाइयों से। अच्छा, महाराजगंज के सांसद ने एक बयान दिया है कि उनके इलाके में जो है महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड बांटा जाता है, इसका फैक्ट्री उन्होंने लगाया। अब वो बांटते हैं तो जानते होंगे। उनकी तो अब ये स्थिति आगे की सैनिटरी पैड बांटने लगे, उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। उन्हीं से पूछिएगा कहाँ बांटते हैं, किसको देते हैं।